हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? फाइनली मैं कभी तुम की वो सारी एपिसोड्स देख ली हैं और अब मुझे इंतज़ार है उसकी, उस लास्ट किस का। बीच में से कुछ मेरी एपिसोड्स मिस हो गई थी तो मैंने ये 2 दिन लगाए और मैंने कहा कि भाई इसको पूरा करना है। तो अब आ जाते हैं रिव्यू पे। ऑल्दो मेरे रिव्यू की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, मैं कौन सी इतनी बड़ी जो है ना वो आमना असनानी या हसन चौधरी हूँ कि लोग मेरे रिव्यू के लिए बैठे हुए हों। लेकिन मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब बोलूँ मैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ड्रामे की खूबसूरत बात यह है कि जो इसका डायरेक्टर है वो कंफर्म कोई बहुत ही कमाल किस्म का मिडिल क्लास आदमी है और उसने वो सारी मिडिल क्लास की चीज़ें इसमें डाली हैं जो कि जो जो बहुत अच्छी हैं। उसमें शर्जीना का मेकअप हो, उसकी आउटलुक हो, मुस्तफ़ा के डायलॉग्स हों, वो बीच बीच में मुस्तफ़ा जो गालियां बकता है, जो सिर्फ नजर आती हैं, बोलता नहीं है, तो वो सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं। यानी कि बड़े दिनों बाद आपको मजा आता है कि आप एक कितना अच्छा ड्रामा देख रहे हैं जिसमें सब कुछ एंगेजिंग है और बड़ा रेलेवेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, अब बात आती है जो आखिरी के एपिसोड चली हैं, जो ये गंद हुई है। अगर तो मुस्तफ़ा को कुछ हुआ या शर्जीना और मुस्तफ़ा की कोई डिवोर्स या इस तरह की कोई चीज हुई, कसम से मेरा दिल टूट जाएगा और मैं बोलूंगी कि ये क्या बकवास, क्या वाहियातपन किया है। मतलब इसमें कोई फ्लॉ, मतलब कनेक्शन एकदम से टूट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम एज ए नेशन हमेशा एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं, लेकिन कहानी का रब्त नहीं बनेगा कि एक खातून है जो पहले पीछे पड़ी हुई है उस बेचारे के कि भाई तू कुछ कर, तू कुछ कर, कर क्यों नहीं रहा, कर क्यों नहीं रहा। और फाइनली जब वो कुछ करने पे आता है तो उसके साथ बुरा सलूक हो जाता है और आखिर की किस्तों में तो उस बेचारे को विलन ही बना दिया कि जैसे सारा कसूर उसका है। वो तो मासूम सा आदमी है उस, और दिमागी तौर पे थोड़ा सनकी दिखाया है एक तरह से ना, और निगलेक्ट चाइल्ड है। तो वो उसकी सिनक और उसका जो टारगेट है वो एक किसी चीज पे बैठ जाए तो बस पीछे लग जाएगा। जैसे वो पहले गेम्स के पीछे था तो उसी के पीछे था। फिर अच्छा, एक और चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी इस ड्रामे में, और राइटर और डायरेक्टर दोनों ने किया, कि उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को हाईलाइट किया है जिसका काम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में पाकिस्तान से बैक एंड पे काम हो रहा है और इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करते थे। यानी कि लड़का या तो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, इस वो जो टिपिकल थिंकिंग होती है। लेकिन आपने एक आईटी और इस तरह के रिलेटेड फील्ड को हाईलाइट किया और बताया कि भाई इसमें भी काम है। ये नहीं कि बंदा बस अमीर हो गया शेयर्स बेच के। वो जो एक ड्रामा आया था अभी जो, उसमें इस ये वाली फील्ड भी बहुत मार्केट वैल्यू रखती है। तो एक तो ये बात हो गई। बुशरा अंसारी, फहद मुस्तफ़ा, जावेद शेख, इन लोगों की अदाकारी पे बंदा क्या बात करे। मतलब ये तो एक दे आर ह्यूज इन देयर ओन नेम्स, तो मैं उन पे बात नहीं करूंगी। बट जावेद शेख, आई लव यू। आपने मुझे मेरे अब्बा की याद दिला दी, स्पेशली जब आप इस तरह सर झुका के बैठे हुए ना, वो जो अपने सर नीचे किया हुआ है, वो चीज एग्जैक्टली मेरे अब्बा जैसी है। मेरे अब्बा गुस्से में, गम में, जब उनके पास कोई, उनको पता होता था कि चीजें उनकी कंट्रोल से निकल गई, उनकी औलाद नहीं मान रही, तो वो अक्सर ऐसे बैठते थे। ऑल्दो हमने कभी इतनी बकवास हरकतें नहीं की हैं। 2-4 चीजें हैं जो मुझे फील हुई, मुमकिन है किसी और को ना हुई हो, जो कि लगा कि यहाँ पे डायरेक्टर और जो राइटर था वो उसके हाथ से चीज निकल गई या वो बहुत जल्दी में था। द वन इज ये जो इनके अम्मा अब्बा का घर बेचने वाला सीन था। पहली बात है, ये कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो इतना इतना चंपू है कि उसने अपने लिए प्लान बी तैयार नहीं किया हुआ। उसको पता ही नहीं है कि कल को मैं फंसता हूं। 5-6 करोड़, इतना अमीर आदमी है, पीसी में यहाँ वहां घूम रहा है, तो 5-6 करोड़ उसका कोई दोस्त उसको उधार नहीं दे सकता। मतलब कहीं तो रखे होंगे। चलो मैं मानती हूँ कि वो सेफ प्ले कर रहा था, कोई मनी ट्रेल नहीं रखना चाहता, लेकिन फिर भी मतलब इतना बड़ा जो गबन कर रहा है वो अपने लिए प्लान बी हमेशा उसको रखना चाहिए। बट उसने नहीं रखा और उसने उठा के अपने अब्बा का घर बेच दिया। अच्छा, अब्बा का घर इतना इतना क्विकली बिका कि वो जो बहन हर 5वें दिन आ रही होती है उसको पता ही नहीं चल रहा। वो हर वक्त आती है, दिन रात फोन करती है, अब्बा बीमार है तो तब वो फोन करती है। तो ये वाला एक पार्ट बहुत अजीब है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर बहुत मिडिल क्लास है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने जो अमीर लोग दिखाए ना, वो भी आउटलुक और शक्ल में ना थोड़े मिडिल क्लास ही दिखाएं। वरना पहले अगर आप देखें, ओल्ड पीटीवी की बात तो नहीं करेंगे हम, लेकिन ओवरऑल जो अमीर डिफेंसिया जो लोग होते थे उनकी एक लुक होती है। तो वो चाहे रुबाब हो, चाहे वो लड़की जो चीटर औरत है उसका नाम वो हो, उसका शौहर हो, वो सब ना वो वाली वाओ फैक्टर वाली लुक नहीं है उनके अंदर।
अमीर हैं वो सब, लेकिन उनके अंदर वो वाव फैक्टर नहीं है। लेकिन ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है। बुशरा अंसारी की जो एक्टिंग है, उनके जो एक्सप्रेशन है, खासतौर पे जब वो फंसती हैं और जब उनका बेटा उनको अपने घर ले आता है और बताता है कि अब तुम्हें यहाँ रहना है, उनको पता चल जाता है कि भाई ये तो मुझसे भंड हो गया है, तो वो बोलती कुछ नहीं है लेकिन वो शर्मिंदा होती हैं अपने हस्बैंड के आगे और उनकी सिर्फ ना आंखें चलती हैं। वो एक्सप्रेशन उनका इतना कमाल है कि मैं बता नहीं सकती, कि आपको उनकी फेस से लगेगा कि ओहो इनको पता चल गया है कि अब मैं फंस चुकी हूँ और चीज़ ख़राब हो गई है। जावेद शेख की मैंने तारीफ ऑलरेडी कर दी, फहद मुस्तफ़ा तो है ही कमाल। और जो शर्जीना हानिया आमिर है, अच्छा हानिया आमिर के साथ मुझे ना हानिया आमिर ड्रामों में बहुत अच्छी लगती है, शी इज़ कमाल एक्टर, बट ओवरऑल वो जो वीडियोस वगैरह में होती है तब मुझे बस सही लगती है, लेकिन वैसे वो हर जगह ही कमाल है। सभी बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे तो वकास भाई हैं, मतलब मासूम सा आदमी है, कुछ नहीं कहता, हर वक्त अपनी बीवी और ससुराल वालों की वो जो है ना खिदमत और उसमें लगा रहता है। तो कमाल ड्रामा है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के, और इंतज़ार है जो इसकी फाइनल एपिसोड होगी वो कैसी होगी। प्लीज़ मुस्तफ़ा को नहीं मारिएगा, प्लीज़ इनकी तलाक मत करवाइएगा, प्लीज़ कोई फालतू हरकत मत कीजिएगा कि हमें लगे कि यार ये क्या मसला है। ज़रूरी थोड़ी है मियाँ बीवी में अगर लड़ाई हुई है तो कोई एक मरे भी तभी आपको उसकी मोहब्बत का एहसास हो, या उनकी तलाक हो जाए तब आपको याद हो। तो अगर आपने सब चीज़ें बहुत नेचुरल रखी हैं तो प्लीज़ इसकी एंडिंग में नेचुरल रखें कि शर्जीना एक नॉर्मल बंदी है जो जिसकी पॉजिटिव अप्रोच है और वो एक लूजर से आदमी को हीरो बना रही है। तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये समझे कि भाई उसके हस्बैंड ने जो कुछ किया वो किसी बैड वे में नहीं किया। मुस्तफ़ा के साथ अगर अब बुरा हो रहा है यानी कि उसको विलन बना रहे हैं सब, तो ये भी गलत है क्योंकि वो बेचारा एक लूजर बच्चा था। उसके अम्मी अब्बा सब ने उसको हमेशा कुछ समझा ही नहीं, तो उसको जिंदगी में पहली दफा कुछ करने का मौका मिला तो वो तो अपनी दिन रात जान मारेगा ना यार। तो ये वो सारी चीजें हैं, और बाकी बुराई दिखा रहे हैं। एक और बात कि सबकी बुराई दिखा रहे हैं, बट वो जो रुबाब है उसने भी सबके साथ बुरा किया है भाई, मुस्तफ़ा के साथ, शर्जीना के साथ, खुद अदील के अम्मी अब्बा के साथ। उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, बस उसको साइको केस दिखा दिया, वो वीडियो अपलोड कर रही है। और मुझे लगता है कि ये जो मुस्तफ़ा का बॉस है ना, वो शर्जीना का रुबाब का भाई है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मे बी मैं गलत हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन रुबाब के साथ भी कुछ बुरा करो, उनका बच्चा मार दिया एंड अदील को जेल भेज दिया, चलो ठीक है, बट मतलब रुबाब के साथ भी कुछ बुरा होना चाहिए। शी इज़ अ बिच। और बस अब मुझे इंतज़ार है जल्दी से लास्ट एपिसोड आ जाए, और आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा बेतुका सा रिव्यू अच्छा लग रहा होगा। ये रिव्यू भी नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना कुछ ज्ञान दूं बैठ के, तो मैंने देना शुरू कर दिया। थैंक यू।